आई थिंक शाहिद कुरैशी साहब। जी शाहिद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैंने गामदी साहब को सुना है और उनका कहना है, जाहिर बात है कुरान और सुन्नत की मुताबिक, कि दुनिया जजा और सजा के लिए नहीं बनाई गई बल्कि इम्तिहान के लिए बनाई गई है। दुरुस्त है जी। तो क्या जितनी भी मुश्किलें और मुसीबतें आती हैं सब इम्तिहान है, या उसमें से कुछ सजा भी हो सकती है? जी बहुत अच्छा सवाल है। देखिए बात यह है कि जितनी भी चीज़ें यहाँ पर मुश्किलें आसानियाँ आ रही हैं, वो उनकी असल जो मकसद है वो आजमाइश है। असल मकसद उसका आजमाइश है। लेकिन इस आजमाइश में हमें ये बताया गया है कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में भी और हदीसों में भी कि अल्लाह ताला इनके ज़रिए से अच्छे लोगों के गुनाह झाड़ते भी रहते हैं। मसलन मैंने एक गलती कर ली तो अल्लाह ताला ने सोचा कि चलो इसको थोड़ी तकलीफ दे के इसका गुनाह झाड़ देते हैं, और मैंने तौबा की, अल्लाह ने उस तकलीफ में से मुझे निकाल दिया और तौबा की वजह से मैं उस बुराई से बच गया। तो ये भी एक मकसद है। तो इस मानी में आप यूँ कह सकते हैं कि हल्की सी सजा का एक कॉन्सेप्ट आ गया, अगरचे ये सजा नहीं है, अगरचे ये सजा नहीं है, लेकिन समझिए कफारे का एक कॉन्सेप्ट आ गया कि अल्लाह ताला अपनी मुश्किलात में डाल के हमारे अंदर के मैल निकालते रहते हैं। कुरान ने इसकी तफसील की है। मैंने किताब भी इस पर लिखी हुई है, शायद आपको वहाँ मिल जाए, हम पर मुश्किलें क्यों आती हैं। उसमें मैंने 14-15 मकासद इसके बताए हैं, और असल मकसद मैंने वहाँ पे आजमाइशी को करार दिया है। तो कुरान मजीद से यही मालूम होता है। लेकिन ये जो हमारे यहाँ बाज़ तस्वुरात पैदा हो गए, जैसे हमारे यहाँ 2005 में कश्मीर में ज़लज़ला आया, तो उस वक्त एक बहस उठ पड़ी कि ये अजाब है कि कुछ और है। तो हमारे तमाम दीनी लोग जो थे उसको अजाब कह रहे थे। अजाब अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर, अजाब का मतलब है सज़ा के तौर पर कोई चीज़ ना हुई है, तो उसके लिए कुरान मजीद ने वाज़े अल्फाज में कहा हुआ है कि मैं दुनिया में अजाब सिर्फ उस वक्त भेजता हूँ जब मेरा रसूल आए, बात दो टोक तरीके से वो वाज़े कर दे, इनकार की कोई गुंजाइश ना रहे, तो फिर मैं सजा के तौर पर अजाब देता हूँ, इसके अलावा मैं अजाब नहीं देता हूँ। फिर सूरा मुरसलात जो है उसमें अल्लाह ताला ने वाज़े कर दिया है कि मेरी तरफ से जो हवाएं, तूफान, आंधियां, जलजले आते हैं, तो उज़रन और नुज़रा, या वो डराने के लिए आते हैं या वो इत्माम हुज्जत के लिए आते हैं, उज़र कायम करने के लिए कि तुम इस काबिल नहीं थे कि दुनिया में रह सको, मैं मिटा देता हूँ। यानी रसूलों के ज़माने में जो अजाब आता है वो उज़रन आता है, फैसला कर देने के लिए, और बाकी आम हालात में जो है वो झंझोड़ने के लिए, बेदार करने के लिए भी चीज़ें आती हैं। तो गोया यूँ समझ लीजिए कि असल आजमाइश है, कभी गुनाहों को झाड़ने के लिए, कभी आगाह करने के लिए, कभी होशियार करने के लिए, कई मकासद और भी हो सकते हैं। असल आजमाइश है, बाकी बहुत सारे 14-15 के करीब मैंने उस किताब में लिखे हैं, वो अवेलेबल है नेट पर भी, आप देख लीजिएगा। अच्छा, इसको कैसे कहेंगे कि कुरान हकीम में है कि तुम पर जो मुश्किलें या मुसीबतें आती हैं ये तुम्हारी करतूतों की वजह से है? जी हाँ, असल में दो बातें, दोनों ही बातें अल्लाह ताला ने कही कि जो कुछ होता है वो मेरी तरफ से होता है, और जो कुछ तुम्हारे ऊपर आ रहा है वो तुम्हारी अपने करतूतों की वजह से है। तो मिसाल के तौर पर इसको असल में हम हर जुमले को जनरलाइज कर लेते हैं। अल्लाह ताला ने कहा कि जो अब रसूल के इनकार के नतीजे में तुम्हारे ऊपर चीजें आ रही हैं वो तुम्हारे अपने इनकार की वजह से आ रही हैं, वो तो अजाब हुआ। जी, वो जो भी वहाँ रसूल के ज़माने में कुछ और चीज़ें भी, कुरान ने सूरह तौबा में कहा है कि मैंने अब इनके लिए खिज़ी के दरवाजे खोल दिए हैं, चंद महीने की मोहलत है, इनकी रसवाई शुरू हो गई। वो रसवाई के लिए जो कुछ हो रहा है वो ज़ाहिर है कि कुरैश मक्का की अपनी करतूतों की वजह से था, तो वो तो बिल्कुल ऐसा ही है। इसी तरह मिसाल के तौर पर हमारे पाकिस्तान में आजकल वो फ्लू की वबा चल रही है, तो जो लोग इसके लिए एहतियाती तदाबीर नहीं करेंगे बीमार होते चले जाएंगे। तो अब ये मेरे अपने करतूत से कुछ चीज़ें होंगी। इसको एक मिसाल से समझिए कि हमारे यहाँ जो एवरेज एज है वो कम है उन ममालिक के मुकाबले में जहाँ पोल्यूशन वगैरह कम है। तो ये हमारे करतूत का नतीजा है कि मादी दुनिया में हम जो हरकतें करते हैं उसके नताइज निकलते हैं। एक आदमी सारा दिन सिगरेट पीता रहे, शराब नोशी करता रहे, उसकी सेहत पे जो असरात पड़ेंगे वो उसके मुकाबले में कम होंगे जो एक आदमी से। तो ये भी चीज़ें दुनियावी जो अल्लाह ने
کاز اور ایفیکٹ کا جو ریلیشن رکھا ہے اس کی طرف بھی یہ اشارہ ہوتا ہے. بالکل مناسب.